नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा अनायास ही प्राप्त हो जाता है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। शासन प्रशासन में, राजनीति के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या फिर सैन्य क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, उच्च पद प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख मिलता है, अर्थात शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद मिलता है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसका लाभ नहीं मिल पाता। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग मिथुन राशि की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा, किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, गृह प्रवेश करना, सोना चांदी खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा करना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना, रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, घर की सुख सुविधा के साधन क्रय करना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी टेंडर के लिए आवेदन करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना, या फिर इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वो कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले,
चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव। अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये मिथुन राशि के जातकों की कुंडली आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। और बुध न केवल लग्न भाव के स्वामी हैं बल्कि कुंडली में चतुर्थ भाव सुख भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर देवगुरु का गोचर दशम भाव में है और यहाँ देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस राजयोग तब बनता है जब देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि में हो और केंद्र के भाव में हो। तो यहाँ दशम भाव में 12 लिखा है, 12 का मतलब मिथुन मीन राशि, और देवगुरु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु हैं, तो देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में तो हंस राजयोग बनेगा। हंस राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और इस राजयोग के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में बहुत अधिक वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र को लेकर अभी तक अगर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, नौकरी में जाएंगे, व्यापार व्यवसाय में करेंगे, गेम्स के क्षेत्र में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे या कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएंगे, आईटी सेक्टर में जाएंगे, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएंगे, अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अभी तक, तो हंस राजयोग के बनने से आप ये तय कर पाने में सक्षम होंगे कि आपको जीवन में कौन सी दिशा चुननी है, किस दिशा में आगे बढ़ने से आपको सफलता मिलेगी। ये हंस राजयोग का प्रभाव होता है। आप ये तय कर लेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा और वो आपके पक्ष में होगा। नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, व्यापार के क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं या जो व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हैं
उसमें भी कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं। अपने व्यापार व्यवसाय में अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, बैंक से लोन लेकर के, परिवार के सदस्यों या पिता का सहयोग लेकर के। गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको कोई कार्य सौंपा गया है, कोई टारगेट दिया गया है, आप उसे पूरा करेंगे जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके संबंध ऐसे लोगों से बहुत ही मधुर होंगे जो कि शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर हैं। और अगर आप छात्र हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि दशम भाव में देवगुरु सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं। आप धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तब तो यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु धर्म, अध्यात्म, सत्कर्म, ज्योतिष इन सब के कारक होते हैं। आप फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सब क्षेत्रों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गज केसरी राजयोग की। तो डेट नोट कीजिए, 5 जुलाई 2022 प्रातःकाल 4:52 पर। दिन है मंगलवार, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ 3 चीजें आपके पक्ष में बन रही हैं। पहला, चंद्रमा का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है। दूसरा, चंद्रमा का गोचर शुक्ल पक्ष में हो रहा है, जिसमें कि चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। और तीसरा, चंद्रमा और देवगुरु के बीच दृष्टि संबंध बन रहा है, समसप्तक दृष्टि संबंध। चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, और ये संबंध सुख के भाव में बन रहा है। तो ये बहुत ही बेहतर योग बनेगा आपके लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है। आपके भौतिक सुखों में हर तरह की वृद्धि होगी। चंद्रमा हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं, हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है और इस गोचर काल में 5 जुलाई को 4:52 के बाद से आप कोई भी सुख सुविधा के साधन क्रय कर सकते हैं। महिला हैं तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण खरीद सकती हैं। अपने लिए सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। मकान बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं। कोई मांगलिक आयोजन अपने घर में हो सकता है। वाहन खरीद सकते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में किसी तरह की कोई गलतफहमी थी, कोई नाराजगी थी, तो उसको दूर करने का भी ये योग है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को स्थिरता देंगे। चंद्रमा अत्यंत शीतल ग्रह हैं, आपके मन को भी बिल्कुल कूल डाउन कर देंगे। और देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत कर देंगे। तो शांत मन से बैठ करके पारिवारिक तनाव को दूर कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस राजयोग का इतना बड़ा प्रभाव है। देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहां से आपके दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। और अगर 5 जुलाई 2022 4:52 के अगले 54 घंटों के भीतर
रूठे हुओं को मनाने का काम अगर करेंगे, चाहे आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो, चाहे आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर आपसे नाराज हो, किसी भी वजह से आप एक बार प्रयास करके देखिएगा। 5 जुलाई को अगर आपने प्रयास किया उससे बात करने की, उसकी बात को समझने की, उसकी फीलिंग्स को समझने की, अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचाने की, कितनी भी बड़ी नाराज़गी हो वो दूर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, वो दंपत्ति जो कि डाइवोर्स के कगार पर थे, जो विवाह विच्छेद की स्थिति में थे, अगर इस राजयोग के बनने पर प्रयास किया उन्होंने, तो एक बार फिर से उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां लौट करके आएंगी। इतना प्रबल होता है ये गज केसरी राजयोग। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट आप नोट कीजिए, 9 जुलाई 2022। 9 जुलाई 2022, दिन है शनिवार, समय है 4:21, 4:21 AM। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के 6ठे भाव में। और देखिए, यहाँ भी चंद्रमा शुक्ल पक्ष में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बली होंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बन गया। हालांकि 6ठे भाव में गज केसरी राजयोग थोड़ा कमज़ोर बनता है, लेकिन चंद्रमा बली हैं, देवगुरु बली हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो उसका शुभ प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब 6ठा भाव क्या होता है? कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। 12वां भाव अस्पताल का होता है, 6ठा भाव रोग का होता है, तो आप किसी लंबी बीमारी से स्वस्थ होकर के अस्पताल से बाहर आएंगे। कोई पुराना कर्ज हो वो उतर जाएगा। हो सकता है कोई OTS योजना आ जाए, एक मुश्त समाधान योजना आ जाए, ऋण माफ़ी योजना आ जाए, सरकारी कर्ज है, बैंक लोन है या गवर्नमेंट ड्यूज है, OTS स्कीम आ जाए, एक मुश्त समाधान योजना आ जाए और आप उसे रीपे कर लेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या सुलह समझौते के तहत आप उस मैटर को डिसाइड करा लेंगे, या आपका मैटर लोक अदालत में भेज दिया जाए, वहाँ आपको लाभ मिल जाए। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। कंपटीशंस में आपको विजय मिलेगी। और साथ ही साथ आप किसी सांघातिक रोग से ग्रस्त थे, और चूंकि 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि ब्लड, सर्जरी और ऑपरेशन के कारक होते हैं, हो सकता है आप किसी सांघातिक रोग से ग्रस्त हों, आपका ऑपरेशन हो और आप स्वस्थ हों। ये होगा इस राजयोग का प्रभाव। ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध मधुर होंगे, वहाँ से आपको कोई प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 18 जुलाई 2022, 18 जुलाई, दिन है सोमवार, भगवान भोले शंकर का दिन है, अत्यंत शुभ दिन है। प्रातः 6:34 पर चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के 10वें भाव में,
और यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। और दशम भाव में गज केसरी राजयोग का जो प्रभाव होता है, इसके बारे में वीडियो के शुरू में ही काफ़ी चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगली डेट है 27 जुलाई, 27/7 दिन है बुधवार, जो कि आपके राशि के स्वामी बुध का दिन है। समय है प्रातः 12:22 12:22 AM। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कुंडली के द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में चंद्रमा गोचर करेंगे और सेकंड हाउस के स्वामी भी चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा का गोचर अपनी ही राशि में होगा और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, तो बहुत प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा। देखिए, आप समझें इस बात को। सेकंड हाउस में 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा का गोचर अपनी राशि में है, अत्यंत बलवान हुए। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और देवगुरु की दृष्टि अपनी उच्च की राशि पर बन रही है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस धन के संचय का होता है। आपका मन धन के संचय की ओर प्रवृत्त होगा। अगर आप अभी तक फिजूल खर्ची कर रहे थे, अनावश्यक खर्चे कर रहे थे, अनावश्यक खर्चों से, फालतू के खर्चों से आप परेशान थे, वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत हो जाएगा कि आप ये तय कर पाएंगे क्या खर्च करना उचित है और क्या खर्च करना उचित नहीं है। तो फालतू खर्च बंद हो जाएंगे। जब फालतू खर्च बंद होंगे तो धन का संचय होगा, और जब धन का संचय होगा तो फिर आप धनवान बनेंगे। सेकंड हाउस निवेश का होता है, तो निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। और आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, तो आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के निवेश करें। आप महिला हैं तो गोल्ड में निवेश कर सकती हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं, आभूषण खरीद सकती हैं, और इस राजयोग के बनने से आपके परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब आप किसी भी डेट में कोई शुभ कार्य शुरू कीजिए, उसका रिज़ल्ट देखिए और रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, फिर आप कमेंट करके बताइए अपने साथियों को, अपने मित्रों को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। क्योंकि मैं तो हर महीने किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बनता है, इसका वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो उन्हें भी लाभ होगा। वो भी किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करेंगे और उसका पूरा लाभ लेंगे। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा, एक बार प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइए। नमस्कार।